स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड कू ओनोकी के सामने घुटने टेकता है और बोलता है कि मास्टर जैसा आपने बताया था वैसे वो टेस्ट सब्जेक्ट एकदम रेडी है, अब आप ऑर्डर दीजिए आगे करना क्या है। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं कू और ओनोकी दोनों जने बोल्टो वगैरह की तरफ मुड़ते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा डरावने लग रहे होते हैं। तो बोल्टो ओनोकी से बोलता है कि ओल्ड मैन ये सब कुछ क्या हो रहा है, आप मुझे सब कुछ बता क्यों नहीं रहे। तभी कू आता है और बोल्टो को नीचे गिरा देता है और बोलता तमीज़ से बात करो मेरे मास्टर से, तुम ओल्ड मैन करके बात करोगे उनसे। और ओनोकी यहाँ पे आता है बोल्टो के पास और बोलता है मुझे माफ़ कर दो, ये सब कुछ तुम्हारी गलती नहीं है लेकिन तुम्हें ये सब कुछ भुगतना होगा। तभी शिकाडाई बोलता है कि तुम तो हमारी टीम में थे ना। तो चोचो बोलती है ओल्ड मैन तो बोल्टो बोल रहा था हमारी मदद करेगा लेकिन मुझे नहीं लगता है हमारी मदद करेगा। तभी आकाशुची बीच में बोलता है प्लीज़ बोल्टो वगैरह को आप परेशान मत कीजिए, इन सब लोगों को छोड़ दीजिए, इनको हर्ट मत कीजिए। तो ओनोकी बोलता है आकाशुची तुम इस सब चीज़ों से दूर रहो, तुम्हारा इस मामले में कोई भी दखल देने की जरूरत नहीं है। और फिर वो बोल्टो को बोलता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो सब कुछ पीस के लिए कर रहा हूँ, तो प्लीज़ तुम मेरी मदद करो और मुझे काम करने दो अपना। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सुचिकागे के ऑफिस में नरूटो फ़ोन करता है, तो यहाँ पे कोनसुची उससे बात करता है। तो नरूटो बोलता है कि कुरोसुची कहाँ पे है, यानी कि करंट सुचिकागे कहाँ पे है। तो कोनसुची उसको बताता है कि सुचिकागे अभी भी रिटर्न नहीं हुई है, यानी कि वो अभी भी वो मिशन पे और वापस नहीं आई है। तो नरूटो बोलता है अच्छा जो मैंने तुम लोगों को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो जानकारी दी थी तुमने उस बारे में इन्वेस्टिगेशन करी। तो कुरोसुची बोलता है कि हाँ हम लोग इन्वेस्टिगेशन करें लेकिन हमें कोई भी सुराग नहीं मिला अभी तक उसके बारे में और ना कुछ जरूरी चीज़ें पता चली हैं। तो नरूटो बोलता है अच्छा चलो ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि कोनसुची को आखिरकार किरारा कंट्रोल कर रही थी, उसको गेंजुत्सु में डाल रखा था उसने। तो यहाँ पे शिकामारू नरूटो को बोलता है कि हम सिर्फ अब कोनामारू की डिटेल्स पे निर्भर रह सकते हैं, कोनामारू जो हमें बताएगा वही हम लोगों को पता चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कोनामारू लैंड ऑफ अर्थ में जा रहा होता है, तो उसको रास्ते में शिनोबी मिलते हैं लीफ विलेज के, जिनको कि किरारा ने अपने गेंजुत्सु में डाला हुआ होता है और वो अभी तक सदमे में खड़े हुए थे। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बोरुटो पूछता है ओनोकी से कि मिसकी आखिरकार है कहाँ और तुम लोग मिसकी को अपने साथ लेके क्यों आए हो। तभी यहाँ पे आकाशुची बीच में बोलता है कि ये सब कुछ आपने किया है, मतलब आप लोगों ने लीफ शिनोबीज पे अटैक किया था, आप लोगों ने इन बच्चों पे अटैक किया था और आखिरकार ये मॉन्स्टर जैसी चीज़ें हैं क्या, और ये हम लोगों पे अटैक कर क्यों रही है ओनोकी, आप ये सब कुछ क्या कर रहे हो। और इतने दिनों से कुरोसुची गायब है, क्या इस सब में भी आपका हाथ है, कुरोसुची आखिरकार कहाँ है। तभी ओनोकी कू से बोलता है कि कू इसको छोड़ दो, खड़ा करो इसको। तो कू बोरुटो को छोड़ देता है और बोरुटो खड़ा होते ही सबसे पहले पूछता है ओनोकी से कि आपने बोला था कि ये सब कुछ आप पीस के लिए कर रहे हो, लेकिन कौन सी पीस, किस चीज़ के लिए कर रहे हो आप ये सब कुछ। तभी ओनोकी बोरुटो को बताता है कि 5 साल पहले हमारे विलेज के ऊपर रोग निंजास ने अटैक किया था और उस अटैक के कारण हमारी काफ़ी सारी यंग लाइफ मारी गई थी और हमारी काफ़ी सारी यंग लाइफ लॉस्ट हो गई थी, जो मैं अब चाहता नहीं हूँ कि दोबारा हो। और तुम्हारे विलेज के ऊपर भी तो थोड़े दिनों पहले ओसुसुकी ने अटैक किया था, तो ये सब कुछ कभी भी हो सकता है। हम लोगों को हमारी यंग लाइफ को बचाने के लिए कुछ ऐसे सोल्जर्स बनाने होंगे जो हमारे लिए लड़े। तो शिकाडाई बोलता अच्छा तो मतलब आप सबने ये आकू तो इसलिए बनाया ताकि इंसानों के बदले लड़े फाइट के अंदर। तो बोरुटो बोलता ठीक है आपने जो भी बनाया जो भी आपने सोचा, लेकिन मिसकी का इस सबसे क्या लेना देना, आप मिसकी को क्यों उठा के लाए। तो ओनोकी बोलता है मिसकी हमारी मदद करने वाला है मेरे प्लान के अंदर और मिसकी के बिना मेरा प्लान सक्सेसफुल नहीं हो सकता और मैंने मिसकी को कोई उठा के नहीं लाया, मिसकी अपने फ्री विल से मेरे साथ आया, तुम चाहे मानो या ना मानो। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं मिसकी घूम रहा होता है, तभी सेके मिसकी के पास में आता है और बोलता है लॉर्ड कू ने मुझे बोला है कि मैं तुम्हें आसपास की जगह दिखाऊं। तो मिसकी बोलता है लॉर्ड कू ने तुम्हें मुझे आसपास की जगह दिखाने के लिए बोला है या फिर मेरे ऊपर नजर रखने के लिए बोला है। तो सेके बोलता है तुम चिंता मत करो, लॉर्ड को अभी तुम्हारे पर विश्वास नहीं करते क्योंकि अभी तुम नए आए हो यहाँ पे, लेकिन जैसे जैसे लॉर्ड को तुम्हें जानेंगे वैसे वैसे वो तुम पर विश्वास करने लगेंगे। फिर वो मिसकी को ऐसी जगह पे लेके आता है जहाँ पे बहुत सारे आकुतो बन रहे होते हैं। तो उस आकुतो के बारे में मिसकी बताता है कि आकुतो के पास खुद की फ्री विल नहीं होती, वो सिर्फ हमारी बात मानते हैं। तो मिसकी बोलता है अच्छा तो इसकी फ्री विल नहीं है। तभी सेकी उसको बताता है कि जब तुम लॉर्ड कू से मिलोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा हमारी फ्री विल का सीक्रेट जो तुम जानना चाहते हो। तो मिसकी बोलता है लेकिन तुम इतने सारे आकुतो बना क्यों रहे हो। तो सेकी बोलता है हाँ ये बहुत सारे हैं, हम इतने सारे बना रहे हैं कि हिडन स्टोन विलेज के शिनोबीज भी इनके सामने बहुत कम है, लेकिन हमें और सारे आकुतो चाहिए क्योंकि हमें यंग लाइफ्स को बचाना है हिडन स्टोन विलेज की। तो मिसकी बोलता है अच्छा तो मतलब तुम और ये सारे आकुतो ये हिडन स्टोन विलेज की यंग लाइफ्स के बदले अपनी जान दोगे। तो वहाँ पे काकू आ जाता है और काकू आ जाता है और वो मिसकी से बोलते हैं तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्यों घूम रहे हो तुम लोग। तो सेकी बोलता है मुझे लॉर्ड कू ने बोला इसे आसपास की जगह घुमाने के लिए, इसलिए मैं इसको घुमा रहा हूँ। और वो उनकी बात नहीं मानता और मिसकी बोलता चलो मिसकी हम लोग मैं तुम्हें अपना रूम दिखाता हूँ और हम सब लोगों के रूम दिखाता हूँ और मिसकी को वहाँ से ले जाता है। तो उनके जाने के बाद काकू से बोलता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, हम इस मिसकी को कब मार सकते हैं, हम लोग इसको कब तक जिंदा रहने देंगे। तो काकू बोलता है कि हम लोगों को लॉर्ड कू का इंतजार करना होगा, जब तक वो ऑर्डर नहीं देते तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं सारदा ओनोकी से बोलते हैं कि मिसकी तुम्हारी मदद करके और आखिरकार और किस चीज़ में मदद कर रहा है। तभी शिकाडाई बोलता है आप लोगों ने हिडन लीफ विलेज के बच्चों पर अटैक किया, आप लोगों ने उनके शिनोबीज पर अटैक किया, अगर लॉर्ड समेत को पता चला तो आपको पता है ना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो ओनोकी बोलता है हाँ मुझे पता है मुश्किल हो जाएगी, शुरुआत में मैं ये सब कुछ सीक्रेटली करना चाहता था लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, अब हम इस सब पे कुछ नहीं कर सकते, अब मेरा दूसरा प्लान नहीं है मेरे पास कोई, अब इसी प्लान पे हम लोगों को काम करना होगा। तो बोरुटो बोलता है मुझे मिसकी से मिला दो एक बार, हम लोग फिर जो आप बोलेंगे वो कर लेंगे। तो ओनोकी बोलता है नहीं कुछ भी नहीं होने वाला, तुम हमारी बात मानो और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। तभी हम लोग देते हैं ओनोकी को थोड़ा सा दिल में झटका आने लग जाता है और वो मतलब काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, तो उसके दिन काफ़ी ज़्यादा कम बचे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा बीमार होता है। तो बोरुटो को बोलता है तुम मेरी बात मानो जब तक मेरा मिशन कामयाब ना हो जाए और तुम कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तो बोरुटो बोलता है नहीं तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी चुपचाप तुम्हारी बात मान लूँ, और ये बोल के वो अटैक करने लगता है उन लोगों पर और वो शैडो क्लॉन जुत्सु से कू पे और आकुतो उस पर अटैक कर देता है। तो यहाँ पे हम लोग देते हैं कू एक ही तलवार निकालता है अपनी और एक तलवार के बाहर में
उसके चारों शैडो क्लॉन्स को धूल चटा देता है और उनको खत्म कर देता है। तो उनकी बोलता है, कू ये सब तुम क्या कर रहे हो, तुम बोरुटो को सबक नहीं सिखा सकते, बोरुटो को तुम हर्ट मत करो, बोरुटो को चोट नहीं लगनी चाहिए। लेकिन कू ओनोकी की बात नहीं मानता और अपने आकुतो को बोल देता है बोरुटो पे अटैक करने के लिए, और वो सब लोग उन पे अटैक करने लग जाते हैं आकुतो। तभी हम लोग देते हैं चोचो अपने ह्यूमन बोल्डर फॉर्म में आ जाती है और उन आकुतो से लड़ने लग जाती है। तो दूसरी तरफ हम लोग देते हैं बोरुटो अपने राशिंगान का इस्तेमाल करता है और एक आकुतो पे अटैक करता है, लेकिन आकुतो को कुछ भी नहीं बिगड़ता और वो थोड़ा सा पीछे हट के गिर जाता है। तभी सारदा उस आकुतो पे अपने पंच मार देती है और लेकिन उसका मास्क टूट जाता है, जिसके कारण आकुतो जो होता है वो खत्म हो जाता है। तो शिकाडे बोलता है इनके वीक स्पॉट इनके मास्क है, हम लोग इनके मास्क पर अटैक करेंगे तो ये मारे जाएंगे। तो दूसरी तरफ हम लोग देते हैं कू जो होता है उसको समझ में आ जाता है कि इन लोगों को रोकना होगा, तो वो अर्थ प्रिजन स्टाइल का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसके ऊपर आकाशूची आके उस प्रिजन स्टाइल को तोड़ देता है और बोरुटो वगैरह बच जाते हैं वहाँ से। तो सारदा बोलते हैं हम लोगों को उस गुफा के अंदर जाना होगा वापस, हम लोगों को रिट्रीट करना होगा, और वो लोग वापस भागने लगते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कू अपने एटॉमिक डिसमेंटलिंग जुत्सु का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो लोग बच जाते हैं। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं आकाशूची आ जाता है और कू पे अटैक करने लग जाता है। तो इन दोनों की फाइट के बीच में एक पिलर टूट के गिरने लगता है और जो कि ओनोकी के ऊपर गिरने वाला होता है। तभी हम लोग देखते हैं बोरुटो ये सब कुछ देख लेता है और वो ओनोकी को बचा के वहाँ से भाग जाता है, वो भी उस केव की तरफ निकल जाता है ओनोकी को अपने साथ लेके। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि शिकाडा वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन एक आकुतो उसको पकड़ लेता है और अपने साथ जमीन के अंदर ले जाता है। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं ये बातें जब पता चलती हैं काकुया को और काको को, तो वो भी वहाँ से भाग के जाने लगता है। तो सेकी उससे पूछता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, कुछ गड़बड़ है क्या? तो काको उसको बोलता है नहीं नहीं कुछ गड़बड़ नहीं है, तुम सिर्फ मिस्की के ऊपर ध्यान रखो। तो वो मिस्की को अपने रूम में लेके आता है और बोलता है कि ये मेरा रूम है। तो मिस्की वहाँ पे बहुत सारी ड्राइंग देख के बोलता है ये सारी ड्राइंग तुमने करी है? तो सेकी बोलता है हाँ ये सारी ड्राइंग मैंने करी है, ये सारे मेरे दोस्त हैं जिनकी मैंने ड्राइंग करी है। मेरे मास्टर ने हम लोगों को इसलिए बनाया था कि हम लोग इंसानों को बचा सकें, उन लोगों को बचा सके जिनको मेरे मास्टर प्यार करते हैं। तो मैं अब ऐसी दोस्ती करना चाहता हूँ सब लोगों से ताकि मैं उन लोगों को बचाने का मन करे मेरा, और मैं उन लोगों को बचाना चाहूँ। मैंने सुना है कि ह्यूमन के पास जब कोई ऐसा इंसान होता है जिसको वो बचाना चाहते हैं तो वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। अब मेरे पास एक और इंसान है जिसको मैं बचाना चाहता हूँ, वो तुम मिस्की, मैं तुम्हें ही बचाना चाहता हूँ। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो आकुतो जो होता है वो शिकाडाई को भी बंद कर देता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे सूचिका भी बंद होती है। तो सूचिका के शिकाडाई को बोलते हैं तुम हो कौन और तुम यहाँ पे कैसे आए? तो शिकाडाई सूचिका को पहचान जाता है और बोलता है आप तो लेडी सूचिका के हो, आप यहाँ पे क्या कर रही हो, आपको इन्होंने बंदी बना रखा है। तो वो शिकाडाई को पहचान जाती है और बोलते हैं तुम शिकामारू के बेटे हो है ना, मुझे पता था कि तुम लोग आने वाले हो। तो वो शिकाडाई से बोलते हैं लेकिन तुम यहाँ पे पहुँचे कैसे और तुम्हें बंदी कैसे बनाया इन लोगों ने? तो शिकाडाई उसको सब कुछ बताता है। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मिस्की और सेकी आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे डॉक्टर आता है और बोलता है कि हम लोग तैयार हैं, हम लोगों को मिस्की का एग्जामिनेशन करना है, चलो मिस्की को अपने साथ लेके आओ। तो सेकी मिस्की को ले आता है डॉक्टर के लैब में और वो लोग मिस्की का एग्जामिनेशन करने लगते हैं। तो डॉक्टर मिस्की का एग्जामिनेशन कर ही रहा होता है, तभी उसे पता चलता है कि मिस्की के दिल के अंदर एक कर्स मार्क है जिसको कि वो लोग हटा नहीं सकते। तो डॉक्टर चौंक जाते हैं। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं सूचिका के शिकाडाई को बताती है कि नरूटो ने मुझे पहले ही वार्न किया था इस सब के बारे में, उसने मुझे बोला था कि हमारे विलेज के अंदर कुछ तो गड़बड़ चल रही है और उसने मुझे बताया था कि तुम लोग यहाँ पे आने वाले हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम भी यहाँ पे किडनैप हो जाओगे। तो सूचिका के बताती है ये सब कुछ मेरी गलती है, अगर मैंने नरूटो की वार्निंग को ध्यान से लिया होता और उसकी इन्वेस्टिगेशन ढंग से की होती तो ये सब कुछ आज नहीं होता। तो शिकाडा ये बोलता है लेकिन आपके हिडन स्टोन विलेज के अंदर हो क्या रहा है, आपको भी उन लोगों ने किडनैप कर लिया। और थर्ड सूचिका के बोल रहे हैं कि वो सब कुछ पीस के लिए कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा वो पीस के लिए कर रहे हैं। तो सूचिका की बताती है कि ये सब कुछ स्टार्ट कहाँ से, और वो बताती है कि एक बार 5 साल पहले लॉर्ड ओनोकी यानी मेरे ग्रैंडफादर मेरे पास एक इन्वेंशन लेके आए थे। तो हम लोगों को एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओनोकी यहाँ पे एक इनोवेशन लेके आता है अपनी, और सूचिका को भी दिखाता है। वो इनोवेशन और कुछ नहीं बल्कि आकुतो होते हैं जो कि वो लेके आता है और बोलता है कि ये हमारे सोल्जर्स को रिप्लेस करेंगे और हमारे लिए लड़ेंगे, फाइट करेंगे हमारे लिए। और वो दिखाता है कि ये देखो आपस में कितनी अच्छी तरीके से फाइट कर सकते हैं, और वो आकुतो को फाइट करने के लिए बोलता है। तो आकुतो यहाँ पे फाइट करके दिखाते हैं। तो कोनसुची और आकाशुची तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन सूचिका की खुश नहीं होती और बोलते हैं कि ग्रैंडफादर आपने ये सब कुछ क्या बना लिया, इनको रोकने के लिए बोलो। तो ओनोकी जब उनको रोकने की कोशिश करता है तो वो रुकते नहीं और ओनोकी पे भी अटैक करने वाले होते हैं। तभी सूचिका के बीच में आती है और ओनोकी को बचा लेती है एक आकुतो को खत्म करके। तो सूचिका के बोलती है ये सब कुछ हो क्या, आपने ये सब कुछ क्या बना दिया ग्रैंडफादर? तो ओनोकी बोलता है ये सिर्फ प्रोटोटाइप है, मैं इनको अभी भी इंप्रूव कर सकता हूँ। तो सूचिका की बोलते बिल्कुल नहीं, आप इनको इंप्रूव नहीं करेंगे, आप अपना प्लान यहीं ड्रॉप कीजिए। आपको पता है ना 5 विलेज एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं और हम लोगों को कोई भी आर्मी की जरूरत नहीं है, हम लोग आपस में आर्मी एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में। और मैं ऐसे लोगों को तो कभी भी अपनी आर्मी के अंदर सोल्जर्स नहीं बना सकती, मैं इन पर कभी भी विश्वास नहीं कर सकती। तो ओनोकी बोलते तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी बच्चों जैसी सोच से हमारे विलेज को बचा लोगी, हमारे फ्यूचर को बचा लोगी? हमारे जो यंग वंस है वो थोड़े कमजोर है और आने वाले खतरे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, तो वो लोग लड़ नहीं सकते उनसे। तो सूचिका के बोलते हैं शिकाडाई से मुझे लगा था कि ओनोकी उस दिन अपने प्लान को ड्रॉप कर देगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो अपने प्लान पे काम करेगा और वो ऐसे इंसान बना लेगा या फिर ऐसी डॉल बना लेगा जो इतनी ज़्यादा पावरफुल होंगे, इतने सारे जुस्सूस का इस्तेमाल कर सकेंगे और जो मुझे आखिरकार किडनैप कर लेंगे। तो शिकाडाई बोलता है मतलब जो आकुतो को कंट्रोल कर रहे थे वो भी डॉल थे जो कि जिनको कि ओनोकी ने बनाया। तो सूचिका के बोलते हैं कि हम लोगों को कुछ ना कुछ तो करना होगा, तुम्हें अपनी काबिलियत पे भरोसा है ना शिकाडाई, तुम अपनी स्किल्स को ढंग से यूज़ कर सकते हो? तो शिकाडाई बोलता है हाँ मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो अपने मास्टर को यानी कि ओनोकी को ढूंढ रहा होता है और वो आकुतो पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और उन सब लोगों को बोलता है जाओ सब लोग ढूंढो कि वो आकुतो कहाँ, ओनोकी कहाँ है और सब वो सारे बच्चे कहाँ पे हैं। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बोरुटो ओनोकी को लेकर जा रहा होता है और केव की तरफ में और काफ़ी ज़्यादा छुप छुपा के। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ, होता है के लिए बाय बाय।